ले चलूं निज को वहाँ, ले चलूं निज को वहाँ, जो शांत सौम्य प्रदेश हो। अंतर गुहा में लीन हूँ, शिव रूप ही बस शेष हो, शिव रूप ही बस शेष हो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अब ज्ञानार्णव ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आचार्य शुभ चंद्राचार्य जी बता रहे हैं कि सकल कषाय चेतन अभावते उज्ज्वल चेतन भाव, शुक्ल ध्यान में होए तब, शुक्ल ध्यान में होए तब कर्म निर्जरा धाव। सर्व कर्म का नाश करी, सर्व कर्म का नाश करी, देत मोक्ष यह ध्यान, सुख अनंत तह भोगवे, सदा रहे स्थिर ध्यान। इस प्रकार जिनेंद्र देव सर्वज्ञ के सूत्र में थोड़ा सा सार लेकर अपनी बुद्धि के विभवानुसार यह ध्यान का शास्त्र निर्माण किया है। सो यह शास्त्र विद्वान मुनियों की बुद्धि रूप समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान होता हुआ जब तक मेरु और चंद्रमा रहे तब तक इस पृथ्वी में अपनी विभूति के लिए सदा प्रवर्त, यानी यह आचार्य का आशीर्वाद है। भव्य जीव जिसके ज्ञान से ही अत्यंत कठिनता से पार करने योग्य संसार रूप समुद्र के पार हो जाते हैं, ऐसे इस ज्ञानार्णव ग्रंथ का महात्म्य यथार्थ रीति से अपने चित्त में कौन जानता है। क्या बता रहे हैं? हे भव्य जीव, जिसके ज्ञान से ही अत्यंत कठिनता से पार करने योग्य संसार समुद्र के पार हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानार्णव ग्रंथ का महात्म्य यथार्थ रीति से अपने चित्त में कौन जानता है। इस प्रकार इस शास्त्र की महिमा निरूपण की। इसका तात्पर्य यह है कि इस शास्त्र का नाम ज्ञानार्णव सार्थक है। ज्ञान को समुद्र की उपमा है। जो ज्ञान को जानता है वही निर्मल जल है और उसमें जो सर्व पदार्थ प्रतिबिंब होते हैं वे ही रत्न है। इस प्रकार ज्ञान की स्वच्छता और एकाग्रता करने का इसमें वर्णन है। इस कारण इसका नाम ज्ञान समुद्र यानी ज्ञानार्णव है। यद्यपि यह ग्रंथ मुनियों के पढ़ने योग्य है, परंतु इस पंचम काल में मुनिपने की दुर्लभता है। इस कारण गृहस्थी भी इसको पढ़ें, सुने और सुनावें तो उसके यथार्थ श्रद्धान हो जाए तब, तथा ज्ञान की भावना रहे तो बड़ा लाभ हो। परंपरा संस्कार परभव में चला जाए तो उत्तम गति हो, सुख की प्राप्ति हो। इस कारण गृहस्थ को पढ़ना, सुनना और सुनावना योग्य है।
ज्ञान समुद्र तहाँ सुख नीर, पदार्थ पंक्ति रत्न विचारो। राग विरोध विमोह कुंजुतु, मलिन करो तिन दूर विडारो। शक्ति संभार करो अवगाहन, निर्मल होय सुतत्व उधारो। ध्यान क्रिया निज नेम सवे गुण, भोजन भोगन मोक्ष पधारो। हे आत्मार्थी बंधुवर, अब इस ज्ञान समुद्र यानी ज्ञानार्णव ग्रंथ को समाप्त करते हुए इस मनुष्य भव और शुभ योग को पाकर आत्मा की प्रतीति कर लेना ही योग्य है। अनादि से अज्ञान मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह शरीर मैं हूँ, इस अग्रहित मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में 4 गति का भव भ्रमण किया है। कुज्ञान में फंसकर इतने बंधन बांध लिए तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अब हमें सर्वज्ञ के मुखारविंद से निकली जिनवाणी को ध्यान में रखते हुए मैं एक शुद्ध आत्मा ही हूँ और अपने ज्ञान रूपी समुद्र के भीतर डुबकी लगानी है। अपने निज स्वरूप का ध्यान करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। अनादि से सोई हुई सुप्त चेतना को जागृत कर और वह सामर्थ्य किसमें है? मुझ में है। और ज्ञान ज्योति प्रकट कर स्वयं में लीन हो जाऊं। ऐसी ज्ञान ज्योति जो अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर ले, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दे। वह ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान ऐसी परम कला का अंश है। केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानती है। मुझे उसी ओर प्रगति करना है। हे आत्मन, तो हमें उस ज्ञान रूपी, जो ज्ञानार्णव को ज्ञान रूपी समुद्र कहा है, तो उस समुद्र में अपने ज्ञान से गहरे में भीतर डुबकी लगानी है। वह समुद्र मेरे भीतर लहलहा रहा है और उसकी गहराई में जाकर अपने ज्ञान स्वभाव में डूबने का प्रयास करें। अनंत काल तक उसी में डूबे रहने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।